पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे होंगे कुछ स्ट्रेटेजी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप CSJMU के छात्र हैं तो ये आपके लिए बीएड एस्पिरेंट्स वालों के लिए वीडियो रामबाण होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे जैसे हम अभी आपको बताने जा रहे हैं तो विश्वास मानिए आपका 2 टाइम्स रिवीजन और जो मेरी वीडियोज़ होंगी वो अलग होगा। मैम कैसे होंगी, क्या होंगी चीज़ें, तो सब कुछ आपको वीडियो में बता रहे होंगे। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। और उसके बाद में जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। क्या सर्च करके, पीजी पॉइंट सर्च करके, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले समझो कि देखो पहले दिन आपका किसका पेपर हो भाई। ज़रा जो अभी आपकी स्कीम है वो क्या आई कि भाई 1 तारीख को आपका दार्शनिक होगा, 2 तारीख को समाजशास्त्री, 3 को मनोवैज्ञानिक, और 4 में यदि आपने समावेशी लिया होगा या वैल्यू एंड पीस लिया होगा या जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिया होगा तो इनमें से कोई एक पेपर होना है आपका। तो यानी 4 पेपर होने हैं कुल। अब मैम 4 पेपर 4 दिन क्या करूं मैं, कैसे पढ़ूं? 2 बार रिवीजन की बात कर रही हैं आप। यहाँ तो हमसे 1 बार ही नहीं हो रहा। हमने कहा रुको जरा, हमने कहा मेरी स्ट्रेटजी से चलो। आपने कहा मैम व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी? हमने कहा देखो बेटा, हमने कहा डे 1 यानी आज की तारीख जो आपके 27 मार्च है वो कैसे। आज आपको पढ़ना है पेपर 1 और पेपर 3। मैम क्या बात कर रही हैं आप, इतने टेंशन है, हम तो सारे पेपर को टाइम दे रहे हैं। हमने कहा बस यही ब्लंडर नहीं करना, आपको पेपर 1 और पेपर 3 पढ़ना है। कौन कौन सा पेपर? शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य और शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। मैम कैसे पढ़ें? आपके पास नोट्स हो, इजी नोट्स हो, जो कुछ हो, आप इनको आज पढ़ डालिए। किसको? पेपर 1 और पेपर 3 के जितने MCQs हो, नोट्स हो, इजी नोट्स, जिससे पढ़ रहे हो पढ़ लो। ठीक, उसके बाद में कल तारीख होगी आपकी 28 मार्च। पूरी बात सुनना एंड तक, तब हमसे आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, वरना इसी स्ट्रेटजी से आपकी क्लासेस चलेंगी। यानी आज की तारीख में आपकी 2 मैराथन लूँगी, एक आपकी पेपर 1 से संबंधित होगी, एक पेपर 3 से संबंधित होगी। इसलिए पूरा रिवीजन करके आओ पेपर 1 और 3 का, फिर क्वेश्चंस करने में आपको मजा आएगी। और इसी बेसिस पे अगर आप पढ़ेंगे तो पक्का 2 बार रिवीजन होगा। देखो कैसे भी प्रूव करते हैं। डे 2 के अनुसार अगर हम बात करें यानी 28 तारीख यानी कि कल की यदि बात करूं तो कल आपको रिवीजन करना होगा शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का। और ऑप्शन 4 में जो आपने यदि समावेशी ले रखा है तो वो, नहीं तो मूल्य एवं शांति शिक्षा, नहीं तो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो पेपर 2 1 पेपर 4 की आपको रिवीजन करनी होगी। कब करनी होगी रिवीजन? कल करनी होगी। ठीक, यानी 28 मार्च को करनी होगी। ओके, पेपर 3 यानी कि जो आपका डे 3 होगा। अब डे 3 में मैम क्या करेंगे? हमने कहा देखो चारों पेपर का रिवीजन एक बार हो गया। आपने कहा मैम कैसे? हमने कहा देखो 2 दिन में, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, ऐसे करके आपका 2 बार, एक बार रिवीजन तो ये हो गया। आपने कहा अरे हाँ मैम। हमने कहा 29 मार्च को यानी परसों आपको फिर से पेपर 1 और पेपर 3 पढ़ना है। आपने कहा ठीक है मैम, ओके, आप ही के अनुसार पढ़ेंगे। तो हमने कहा देखो एक बार पेपर 1 और पेपर 3 आपने 27 तारीख को कंप्लीट किया, एक बार पेपर 1 एंड पेपर 3 आपने 29 तारीख को कंप्लीट किया। आपने कहा ओके मैम, हाँ आगे बात समझ। हमने कहा अब जब 30 तारीख आएगी तो आप पेपर 2 और पेपर 4 पढ़िएगा। तो उस तरीके से देखा जाए तो 28 और 30 तारीख को आपने पेपर 2 और पेपर 4 क्या किया? 2 बार कंप्लीट कर लिया। हमने कहा 4 दिन में आपने 2 बार हर एक सब्जेक्ट को कर लिया है। आपने कहा मैम कैसे? तो हमने कहा देखो अभी प्रूफ कर दिया हमने आपको। 27 मार्च को पेपर 1 कंप्लीट कर रहे हैं आप, उसके बाद में देखिए 29 मार्च को पेपर 1 कंप्लीट करें, यानी 2 बार आपने पेपर 1 पढ़ लिया। फिर देखो 2 बार आपने, एक 30 मार्च को और एक 28 मार्च को, 2 बार आपने पेपर 2 पढ़ लिया। उसके बाद में आप देखिए पेपर 3 की बात यदि करूँ तो 27 और 29 को, यानी 2 बार आपने पेपर 3 पढ़ लिया और 2 बार बच्चे आपने पेपर 4 पढ़ लिया। अब मैम हमारे पास 31 तारीख बची। हमने कहा 31 तारीख को आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैम ये क्या है, पिक्चर देखने जाएंगे क्या? हमने कहा नहीं। हमने कहा देखो 1 तारीख को आपका पेपर है दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का, तो 31 तारीख को हम लोग केवल 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 क्या पढ़ेंगे? दार्शनिक से संबंधित ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, कोई कंटेंट नहीं छुएंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप 1 तारीख को पेपर दे करके आ जाओगे, यानी 10 से 11:30 का पेपर है, 11:30 बजे चुप पे घर आ जाओगे। भाई हर हालत में घर आप आते आते, भाई ज़्यादा बहुत दूर सेंटर गया हो तो 1 बजे घर तो आ ही जाओगे ना। तो 1 बजे तक भी अगर आप घर आ गए 1 तारीख को, जब आप पेपर दे करके आ जाओगे तो उस दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? उस दिन हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य और कुछ नहीं पढ़ेंगे। और फिर 1 तारीख को समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य पढ़ के 2 तारीख को पेपर देंगे चुप पे। इसी तरीके से जब आप 1 तारीख को पेपर पढ़ करके 2 तारीख को दे आएंगे तो वैसे ही फिर 2 तारीख को जब आप वापसी घर आएंगे तो 2 तारीख को आपको हम पढ़ाएंगे मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पूरा आराम से, पूरा फुल्ली। तो आप क्या करोगे? 3 तारीख को पेपर जाओगे, फिर 3 तारीख को हम आपको इनमें से 3 क्लासेस दे देंगे एक एक, तो आप 4 तारीख को अपना पेपर दोगे। आगे बात समझ। पहले मतलब जो 27 28 29 30 में आपको ऐसे करना है पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद में
फिर कैसे करना है, तो 31 को हम लोग दार्शनिक कंप्लीट कर लेंगे, 1 को हम लोग समाजशास्त्री करेंगे, 2 को हम लोग मनोवैज्ञानिक करेंगे और 3 को हम लोग ये करेंगे। यानी कि कायदे से देखा जाए तो एक एक बार आपने रिवीजन यहाँ कर लिया एक एक सब्जेक्ट का, यानी कि 2 बार रिवीजन तो यही हो गया कम्प्लीटली। उसके बाद में एक बार हम आपका टेस्ट करवाएंगे जब मैराथन के रूप में इन दिनों में, तो आपका एक बार यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के कितने बार हो गया, 3 बार। कितने दिनों में, मात्र 4 दिनों में। देख रहे हैं आप, ये होती है स्ट्रेटजी। ठीक है, ये तो आपके एग्जाम डेट्स हो गए और ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कैसी लगी ये बताना न भूलिएगा। अगर आप अपना रिवीजन सेल्फ 2 टाइम्स चाहते हैं तो आपको ये स्ट्रेटजी 4 दिन वाली फॉलो करनी होगी। सब काम धंधा सब कुछ छोड़ दो, लीव ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। चाहे रात जग के पढ़ो, चाहे जैसे पढ़ो, आई डोंट नो, बट आपको इसी स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ना होगा। अब जरा बात समझो ऐप वाली बात की। पहले तो प्ले स्टोर पर जाओ और PG पॉइंट सर्च करो, एक ऐप इंस्टॉल करो। ऐप इंस्टॉल करने के बाद में कहाँ जाना है, क्या करना है, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो देखो, सबसे पहले वो आपसे नाम और ईमेल वगैरह मांगेगा तो आप वो दे दीजिएगा। रेफरल कोड मांगे तो PG पॉइंट डाल दीजिएगा। पासवर्ड जो आप बनाइएगा वो याद रखिएगा। फिर जैसे ही आप सब कुछ कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुल करके आएगी। ऐसी स्क्रीन खुल करके आएगी तो आपको यहाँ 3 ऊपर देखो डॉट्स दिखेंगे, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद में आपको यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन दिखेगा तो फॉलो कर लेना है। मान लो आपको परचेज करने में PDF कोई दिक्कत आती है तो आप हमको फॉलो जहाँ से किए तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ दिक्कत क्या है, तो हम आपको बता सकते हैं वहाँ से। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है, ऐप पे फॉलो कर लिया आपने। अब देखो जरा, अब उसके बाद में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक ई नोट्स का दिखेगा, एक कोर्सेज का दिखेगा। तो सबसे पहले आप कोर्सेज पे जाना। जब आप कोर्सेज पे जाओगे तो आपको कुछ ऐसा PDF खुल के आएगा, ऐसा पेज खुल करके आएगा। तो यहाँ पर कुछ आपके पेड कोर्स भी गिवन है और कुछ आपके फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोर्सेज गिवन है। तो अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो देखो, एक कोर्स आपका समाजशास्त्री का, एक कोर्स आपका मनोवैज्ञानिक का है। कम समय में देखो, इसमें क्या आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, मनोवैज्ञानिक में 1 लीनियर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर जो थ्योरेटिकली हैं वो मिलेंगे, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है ना। यूनिट वाइज थ्योरेटिकली क्वेश्चंस मिलेंगे, मीनिंग है भी एक तरीके से, नहीं भी है, वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस 5 ईयर में है। समाजशास्त्री की यदि बात करें तो समाजशास्त्री में आपको 500 प्रश्नोत्तर मिलेंगे, यानी क्वेश्चन लिखा होगा, आंसर लिखा होगा। क्या मैम ईजी नोट्स वाला है? हमने कहा नहीं, अल्टीमेट है वो। आपने कहा ठीक है। तो ये 2 कोर्सेज जो आपको लेने हैं, मतलब ये 1 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, याद रखिएगा। फ्री कोर्सेज तो आपको कुछ भी नहीं है, बस वहाँ पे जाओ, फिर क्लिक करो, 0 रुपये में परचेज करो, आराम से पढ़ डालो। चारों फ्री कोर्सेज भी आपको गिवन है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, अभी एक बार आपने कोर्स में जा करके देखा, फिर से बैक आओ। अब जरा ई नोट्स पे क्लिक करना। जब आप ई नोट्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ देखो ई नोट्स का सेक्शन खुल करके आएगा। ई नोट्स में आपके पास देखो एक PDF, ये वाली बहुत अल्टीमेट है। कौन सी वाली? ये वाली PDF मेरी बात मानो जरूर ले लो। इसमें क्या आपका जो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है उसकी 200 परिभाषाएं गिवन है। कितनी? 200। जैसे कोई सारी परिभाषाएं हैं, मतलब ये किसके अनुसार का, ज्ञान के अनुसार, फिर ये किसके अनुसार का, ज्ञान के अनुसार, सब कुछ परिभाषा ही परिभाषाएं। ये हो सकता है 15 रुपीज़ के आसपास की PDF होगी, ये ले लीजिएगा। ठीक है, ये और ये तो हम नहीं आपसे कहेंगे कि ले लो, जैसा आपका मन करे, लेकिन वो 3 PDF यानी 2 कोर्स और एक ये PDF, 1 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF, यानी एकदम क्रीम कंटेंट है। इफ़ यू वांट देन यू कैन। अब मैम महासंग्राम वाली अगर पढ़नी हो तो क्या करेंगे? हमने कहा जब आप पहले पेज में आए थे, आपने कहा यस मैम। हमने कहा जहाँ से आपने फॉलो किया था 3 बटन से, आपने कहा हाँ मैम। तो हमने कहा उसी में आप नीचे देखना, ई नोट्स और कोर्सेज हमने आपको खोल के दिखाए, आपने कहा हाँ मैम। हमने कहा उसी में नीचे देखना, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, UP BEd महासंग्राम ऑल PDF। तो यहाँ पर क्लिक करना, आपको सारी PDF खुल के आ जाएगी। जब आप लोग PDF परचेज कर लेते हैं तब आप लोग प्रोफाइल में जाया करो। कहाँ जाओगे? अपनी प्रोफाइल में जा करके चेक किया करो, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। लेकिन आपको फॉलो ज़रूर कर लेना। इन केस सुनो, इन केस अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है तो आप इन लाइंस पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मिल जाएगा। आप हमें डायरेक्टली बता सकते हैं कि मैम पेमेंट हो गया, PDF नहीं ओपन हो पा रही है, या PDF में कुछ हो रहा है मैम, नहीं हो रही, क्या करें क्या ना करें। तो उसके रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ होंगे मैं आपके तुरंत सॉल्व आउट कर दूंगी, लेकिन यहीं से आपको फॉलो कर लेना होगा, उसके बाद हम आपका पूरा इशू सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वैसे जल्दी आते नहीं, लेकिन कभी कभी तकनीकी कारण की वजह से, समस्या की वजह से हो जाती हैं चीज़ें, उसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप ये 3 PDF, एक तो आपकी ये दार्शनिक परिप्रेक्ष्य वाली और ये 2 PDF, ये दो कोर्सेज हैं, PDF नहीं, ये पूरे कोर्सेज जो हैं, एक ये और एक ये, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का कोर्स, समाजशास्त्री का परिप्रेक्ष्य और दार्शनिक की 200 परिभाषाएं। ये 1 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट यू कैन, अदरवाइज बाकी जो क्लासेस होंगी आपकी, देखो वो एक शाम 4 बजे हम आपको कराएंगे मैराथन। समझो बात को, एक शाम को 4 बजे आपकी मैराथन क्लास होगी, एक आपकी मैराथन होगी रात्रि 9 बजे। कितने बजे? रात्रि 9 बजे एक आपकी मैराथन चलेगी। आ गई बात समझ में? कितनी मैराथन होंगी मैम? दो मैराथन होंगी, एक 4 बजे, एक 9 बजे आज, यानी कि। और मैम मैराथन चलेगी किसके अकॉर्डिंग? हमने कहा जैसे हमने आपको ये ऊपर स्ट्रेटजी बताई है ना,
इसके अकॉर्डिंग आपकी मैराथन चलेगी। यानी कि आज शाम को 4 बजे चलेगी पेपर 1 यानी दार्शनिक की मैराथन, और रात्र में मनोवैज्ञानिक की मैराथन चलेगी। 28 तारीख को आपकी समाजशास्त्री की मैराथन पहले 4 बजे चलेगी और रात्रि 9 बजे आपको किसकी मैराथन चलेगी? अब मैम ये तो 4 पेपर हैं, अब पेपर 4 में आप हमको लोगों को कैसे करवाएंगी भाई? ये तो 3 पेपर हैं। हमने कहा इसमें हम आपको पार्ट वाइज करवा देंगे। पहले कुछ क्वेश्चन समावेशी के करवा देंगे, कुछ मूल्य एवं शांति शिक्षा के करवा देंगे, कुछ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के करवा देंगे। ऐसे करके आधा आधा घंटा की करवा देंगे, ठीक है। फिर पेपर 1 की और पेपर 3 की क्लासेस, मतलब जो दिन लिखे हैं, जो पेपर लिखे हैं, ऐसे ही आपकी क्लासेस होंगी, ठीक। अगर आपको ये स्ट्रेटजी, आप इन स्ट्रेटजी को रियली में मतलब पूरा 100% श्योरिटी के साथ अगर अपना लेते तो विश्वास मानिए 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करवा दीजिए और उनसे बोलिए कि फलानी टाइम पे क्लास चल रही तो ज़रूर शेयर करें, है ना। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वेरी 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 ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग फॉर गिविंग द बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स एंड ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ। सो थैंक यू एंड मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ वेरी अल्टीमेट कंटेंट। सो थैंक यू एंड मीट अप विद यू इन नेक्स्ट वीडियो। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा।